with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all doing well. So, welcome to Woman Fortune Tech. I'm your host, Momna Khalid. And as you know, today webinar is about turning the stress into the strength. So, first of all, I would like to introduce my mentor, Ma'am Maliha Kaleem. She is a passionate about mental well-being, stress management, and personal empowerment. She is currently pursuing BS psychology. So, without further ado, I would like to invite Ma'am Maliha. Can you hear me? Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, how are you? I'm good. Okay. Are you ready for the session? जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ. Okay, over to you. ओके ऐसा है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी है बट यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा शेयरिंग का. आपके पास कोई दूसरा डिवाइस लैपटॉप नहीं है? बेसिकली लैपटॉप तो अभी अवेलेबल नहीं है. ओके, मैं टीम से कांटेक्ट करती हूँ, एक मिनट. ओके. आप मुझे ना सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मैं ज्वाइन इट्स ओके, करती हूँ इट्स ओके, दूसरे इट्स में. ओके. ओके थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है?
यस, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गुड। हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्निंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बेसिकली जो है ना हमारे पास हमारा एक रिएक्शन होता है। जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो रिएक्शन होता है और जो स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं चीज़ें वो हमारी जो स्ट्रेसर्स होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हमें ये लगता है कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज जैसे कि आप टाइम लगा लें, एनर्जी, स्किल्स, ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। तो जब ये कम होते हैं और प्रेशर और डिमांड बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रहता है तो वो जो है ना हमारा स्ट्रेस कहलाता है। अब जो स्ट्रेस होता है ना वो हमारे पास दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है ये हमें मोटिवेट करने के लिए होता है, कि हमें मोटिवेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है या अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बट जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है वो जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए और कंट्रोल से बाहर लगने लगे तो ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब जो हमारे स्ट्रेस को जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना उनको हम लोग स्ट्रेसर्स कहते हैं। स्ट्रेसेस बेसिकली वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं और ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। फिजिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी होते हैं। जैसे अगर आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा है या आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या आपको इंजरी हो गई है या आप में बहुत ज़्यादा नींद की कमी है या बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे पास स्ट्रेसर्स होती हैं। इसके अलावा एग्जाम का प्रेशर, जॉब या रिलेशनशिप जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ज़्यादा नॉइस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, पोल्यूशन, बस का मिस हो जाना, कोई भी टास्क कंप्लीट ना होना, किसी के साथ छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाना या वैसी आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो ये सारे जो होते हैं ना हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि हम हमारे स्ट्रेस को जो है ना क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये है कि अब जो हमारा सेकंड है वो है अनसीन। ओ माय गॉड, एक मिनट वेट। हम्म। उसके बाद है अनसीन बर्डन। ठीक है। स्ट्रेस क्योंकि एक साइलेंट प्रॉब्लम होता है जो कि आप अगर देखें तो हर पर्सन इससे डील कर रहा होता है स्ट्रेस के साथ। ठीक है। इसके अंदर जैसे हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, तो ये सारे जो है ना स्ट्रेस के बेसिकली मल्टी फेस्ड नेचर को जो है ना समझना सबसे पहला स्टेप होता है, ताकि आप अपने रेजिलियंस जो है ना बिल्ड कर सकें। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो हमारा ये डोमिनो इफेक्ट, यानी कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी सोसाइटी और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है ना अफेक्ट करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जैसे कि एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो ये स्ट्रेस जो है ना इस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर सोसाइटल लेवल पे देखें कि स्ट्रेस किस तरह से अफेक्ट करता है, तो स्ट्रेस ज़्यादा होने से जो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और जो हमारा नेशनल प्रोग्रेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आप लोग एग्जांपल्स दे लें तो आपको पता लगेगा कि अगर आप किसी भी चीज़ से डील कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब कर रही है तो आप दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं थोड़ा सा, या आप अपना गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खामोश रहने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये बेसिकली हमारे स्ट्रेस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ये अफेक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है। अगर हम लोग इसका नेक्स्ट देखें वो है नेविगेटिंग डेली चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी। तो इसमें जो है ना हम अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉब इनसिक्योरिटीज हो जाती है, यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। ठीक है। ये डेली चैलेंजेस है जिनको हम लोग फेस करते हैं, नेविगेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज आ जाती हैं।
ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज कुछ होती हैं, बट जो मॉडर्न एस्पिरेशंस होती हैं वो टोटल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बहुत सारा मतलब लाइक ऐसे भी होता है, अगर हम लोग स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें, वो कहते हैं कि हमने आउट ऑफ सिटी पढ़ने जाना है, या हम लोगों ने ये चीज करनी है, वो करनी है, बट कुछ हमारे सोशल कल्चर्स इस तरह के होते हैं जो कि इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो। फीमेल्स को ले लें, फीमेल्स कहती हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जॉब करनी है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, बट उनको वहां पे उस तरह की इजाजत नहीं मिलती है, तो वो चीज उनकी उसी तरह से रह जाती है, वो चीज उनकी स्ट्रेस बनती है। उस वजह से वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इस चीज का बहुत ज्यादा शिकार रहने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि आम लोगों को आप देखें जो सिंपल सिटीज में भी रहते हैं या गांव में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी लोड शेडिंग हो जाए या ट्रैफिक का मसला बन जाए, आपने कहीं पे जाना है, या आपके पास सर्विसेज की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये भी चीज आपको एकदम झंझलाहट के शिकार कर देती है कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, अब ये क्या मसला आ गया है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है ना हमारे स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोग अपने स्ट्रेस को किस तरह से रिफ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रेस को जो है ना सिर्फ नेगेटिव नहीं समझना होता, बल्कि आप स्ट्रेस को जो है ना एज अ सिग्नल के तौर पे या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्ट्रेस को परसीव करते हैं। ठीक है, देन रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेम का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच बदलते हैं, कि अगर आप कोई जैसे कि स्टडी के हवाले से कहा था कि अगर आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब ये क्या है, प्रेजेंटेशन आ गई है, असाइनमेंट्स आ गई हैं, अभी तो इतने सारे क्विज देने हैं, ऐसे है वैसे है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। बट अगर आप उसको पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, आपने दोनों को देखना होता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को जो है लेकर चलते हैं, आप किस चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को रीफ्रेम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, आप ये देखोगे कि अच्छा, अगर मेरे साथ ये चीज हो रही थी, इसका पॉजिटिव क्या निकल सकता है। ठीक है, आप फिर क्या करते हो कि उसको आप ये देखो कि अच्छा, अगर ये प्रेजेंटेशन हमें मिल रही है, तो ये यकीनन हमारी बेहतरी के लिए, आप उस टॉपिक पे काम करोगे, आप उस पे चीजें निकालोगे, आप उसको रीड करोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको गेन होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता। आप अपनी सोच बदलेंगे, देन फिर आप उसको क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कॉपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, आप उनको यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रेजिलियंस भी ग्रो करता है। जब आप उसको अडेप्ट करते हैं, एकदम से नहीं हो पाता, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, आपको सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। आपको पता है कि एक चीज, ये आपकी स्ट्रेस है, ये अनकंट्रोलेबल है, आपको नहीं समझ आ रही कि मैं इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो आप बेबी स्टेप्स लेते हैं। आप एकदम ये नहीं कहते कि अभी ये चीज हुई है तो मैंने अभी इसको खत्म कर देनी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर चीज को खत्म होने में भी एक टाइम लगता है, आपको उसके साथ डील करना पड़ता है, आपको सब्र से थोड़ा सा काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इसकी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, आप स्ट्रेस को किस तरह से कम कर सकते हो, बट मैं आपको ओवरऑल इसको अभी बता रही हूँ कि आप किस तरह से रीफ्रेम कर सकते हो, और किस तरह से अडेप्ट कर सकते हो, और अपनी रेजिलियंस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब जो है रेजिलियंस की पावर जो होती है, बेसिकली अगर हम लोग, जैसे कि अभी आप सिंपल देख लो कि फ्लड्स भी आ रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक शिफ्ट्स भी डिफरेंट होती हैं, फिर कल्चरल वैल्यूज होती हैं, फैमिली बॉन्ड्स होते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट होती है, जो कि आपकी जो है ना रेजिलियंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्टिव स्पिरिट होता है, वो हमारा नेशनल स्ट्रेंथ भी होता है। इसमें ये होता है कि आप जो है ना अपने अंदर रेजिलियंस अपने अंदर लेकर आते हो, उसको ग्रो करते हो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको फेस कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन से आराम से निकल सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपने ऊपर सेल्फ बिलीव जो होता है ना, उसमें आपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव लाना होता है, ताकि आप इन सारी चीजों से आराम से निकल सकें। अच्छा, उसके बाद जो है, इसके अगर हम लोग प्रैक्टिकल टूल्स की बात करें, ठीक है, प्रैक्टिकल टूल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास
अभी ये मैं आपको करवाऊंगी भी प्रैक्टिकली, आप लोग करेंगे ना, आप लोग खुद फील करेंगे कि अगर कोई भी स्ट्रेस आपके अंदर है या आप नहीं पहचान पा रहे, तो आप उसको आराम सुकून से जो है ना रिलीज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास माइंडफुल ब्रीथिंग होती है, यानी रिलैक्सेशन होती है, ताकि हम लोग अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकें। ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स होते हैं, यानी कि हम लोग सोशल मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको पता है हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपने हर चीज़ अपनी एक लिमिट में अच्छी लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके ऊपर स्ट्रेस, वो भी एज़ अ स्ट्रेसर के तौर पे काम करती है, तो आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है? देन अगर हम उसको थोड़ा-सा कम करें, उससे बचने की कोशिश करें, अपना एक प्रॉपर टाइम सेलेक्ट कर लें कि इतने बजे तक हम लोगों ने यूज़ करना है या इतने ही है, तो ये चीज़ भी जो है ना हमारे स्ट्रेस को कम कर सकती है। देन फिर फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, जैसे कि वॉक है, एक्सरसाइज़ है, ठीक है? आप इससे आपका मूड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आप रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। आपकी जो इंटेंशन होती है ना वो टोटली डाइवर्ट हो जाती है, आप दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, आप उस चीज़ से जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता से निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? फिर आप इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो जर्नलिंग होती है, यानी कि आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, ठीक है? अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है, या ट्रिगर्स को किस तरह से समझना है, या उनके साथ किस तरह से डील करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास ये प्रैक्टिकल टूल्स होती हैं। देन अगर हम लोग अपने कम्युनिटी और कनेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले तो फैमिली यूनिटी आ जाती है, यानी कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई नो कि उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ, तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी फैमिली की तरफ से मिलता है, ठीक है? इसी तरह जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो भी फैमिली की तरह होती है, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कम्युनिटीज़ में आपका फ्रेंड सर्कल आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है, मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, तो वो सारी जो है आपकी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। फिर इसी तरह स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है, आपका जो फेथ है या रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, वो भी आपको स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करती हैं, ठीक है? और इसके अलावा शेयर्ड एक्सपीरियंस भी, यानी कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बड़े हैं, जिनका आपके दिल में कोई मकाम है, आप उनको कोई वैल्यू देते हैं, उनसे डिस्कस करके भी आप जो है कलेक्टिव कोपिंग कर सकते हैं अपने स्ट्रेस के साथ, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे, अगर आप देखो तो हमारे पास इंस्पायरिंग जर्नीज़ होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स की आप बात कर लें, वो अपने फाइनेंशियल जो हर्डल्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। आप फार्मर्स की एग्जांपल ले लें, वो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को अडेप्ट करते हैं, ठीक है? आप टीचर्स को ले लें, मुश्किल कंडीशंस में भी एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखें आपके इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि अपने स्ट्रेस को जो है कम कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो एक ही जगह पे बैठ नहीं गए कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये कर सकता, मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बस मेरा ही कोई साथ नहीं देता, ठीक है? आपको अपना साथ खुद बनना है, आपने अपने लिए खुद कदम उठाना है, आपने अपने लिए खुद एफर्ट करनी है। कोई आके आपका हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के नहीं लेकर जाएगा। कोई आपको समझा सकता है, बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट अगर आप ये कहें कि नहीं, यही मुझे उठा के यहाँ पे बिठाएगा तो ही मैं बैठूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बैठूँगा, तो ये तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी इंस्पायरिंग जर्नीज़ है, आप अपने इर्द-गिर्द देख के भी आप वहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं कि नहीं, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये स्टैमिना मौजूद है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं अपने स्ट्रेस के साथ कोप कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर उसके बाद अगर हम लोग कलेक्टिव स्टेप्स की तरह देखें कि हम अपने वेलबींग को किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए मतलब लाइक डिफरेंट होते हैं कि आप, जैसे कि अभी आप ये सेशन ले रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर, आपको पता लगेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, आप उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। इसी तरह से आपको चाहिए कि अगर आप अपने स्ट्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको नहीं पता लग रहा है कि मैंने अपने स्ट्रेस को किस तरह से डील करना है, या मैंने अपनी इन चीज़ों को किस तरह से डील करना है, अपने इन ट्रिगर्स को किस तरह से समझना है, तो आप ओवरऑल डिस्कशन कर सकते हैं किसी ऐसे के साथ जो कि जिसको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो, ठीक है? आप ऐसे
वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे आपको बताया जाए कि रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेस को किस तरह से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जो स्ट्रेंथ मतलब अपने नेटवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथ करें, यानी कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, आप उनसे डिस्कस करें, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताएं, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? इफ यू गेट स्ट्रेस इन अवर सोशल गैदरिंग्स देन व्हाट शुड वी डू? अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप अपने सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे किस तरह से, आपने पूछा कि आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपको कौन सी चीज़ आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही है। ऐसा कौन सा स्ट्रेसर है जो कि आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रहा है। सबसे पहले तो आप उस चीज़ के ऊपर देखें। अगर वो चीज़ जेन्युइन है और आपको लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ में से निकलने की कोशिश करें। मीन्स कि अपनी उन गैदरिंग्स को कम कर लें, या फिर आप अपना लाइक बिहेवियर इस तरह से कर लें, या आप ये समझ लें कि मैंने कहा ना कि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं। अगर आपको वो उसमें कोई चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है, तो आप उसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट की तरफ देखने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पे कोई पॉज़िटिव चीज़ इसमें से निकल सकती है। आपको पता है हर चीज़ में पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है? ये आपकी एबिलिटी होती है कि आप उसमें से किस चीज़ को परसीव करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सोशल गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, ये लोग आपके लिए एज़ अ स्ट्रेसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रही हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और आप उसको नहीं डील कर सकते हैं, तो आप तसल्ली से, पहले तो बात है वहाँ पे आप खामोश रहें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपने डील करना है, तो आप देखें, आप उसकी पॉज़िटिव साइड देखें, आप उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें। जब आप ये एफ़र्ट करेंगे ना, पहले-पहल तो किसी को समझ नहीं आता, ठीक है? किसी को नहीं पता लगता कि इसमें पॉज़िटिव क्या है, इसमें से क्या चीज़ अच्छी निकल सकती है, क्या नहीं, ठीक है? बट अगर आप कोशिश करें, ठीक है? हल्की-सी एफ़र्ट भी करके देखें, तो आप इस चीज़ में से निकल सकते हैं। आपको फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप उस चीज़ का रुख बदल दें। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली बताऊँगी कि आप प्रैक्टिकली जो है ना स्ट्रेस से किस तरह से डील कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊँगी। आप सारे जो है ना अपनी रिलैक्सिंग पोज़ीशन में आ जाएँ। मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आप बैठ के बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं या टेक लगा के बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, तो आप अपनी उस पोज़ीशन में आ जाएँ, ठीक है? जब आप आ जाएँ तो मुझे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। ओके, सो ऐसा है कि अब आप लोग अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गए हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरा सांस लें और अपने सांस को कंट्रोल करें, और आपने ये समझना है कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब की सब हम लोगों ने इनहेल कर लिया और उसको आपने 10 सेकंड्स तक कंट्रोल करके रखना है। 10 सेकंड्स तक कंट्रोल करते हुए आपने ये सोचना है कि हमारी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जो हमारे स्ट्रेसर्स हैं, जो हमारे स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं, वो सारी एक जगह पे जो है ना इकट्ठी हो रही हैं। जो हम लोगों ने पॉजिटिव चीज़ें इनहेल की हैं, वो हमारी बॉडी में सराउंड कर रही हैं, और जितनी भी हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव या जितने भी स्ट्रेसर्स हैं, उनको वो एक साइड पे इकट्ठा कर रही हैं। देन 10 सेकंड्स के बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता से अपने मुँह के ज़रिए एक्सहेल करना है, और आपने ये सोचते हुए एक्सहेल करना है कि वो जितनी भी चीज़ें कलेक्ट हुई थी, वो हमारे मुँह से एक्सहेल हो रही हैं।
बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, एकदम साँस नहीं आपने बाहर निकालनी, बिल्कुल स्लोली। आपने एक्सहेल कर लिया? ओके। आपको कैसा फ़ील हो रहा है एक्सहेल करने के बाद? क्या आपको लगा कि 10% में से 1% आपका स्ट्रेस रिलीज़ हुआ? या आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील किया आपने? ओके, थम्स अप आ रहे हैं। ओके। सो बेसिकली हमारे पास जो पहला प्रैक्टिकल टूल होता है ना, वो ये होता है। इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। मेडिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। एक मेडिटेशन जो मैंने खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो ये है कि मुझे जब भी कभी फ़ील होता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रही हूँ, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ हो रही है मेरे ऊपर, या मैं इस चीज़ से डील नहीं कर पा रही, तो उसी वक़्त आप लोग भी ये भी करके देखिएगा कि आपने ये समझना है कि आप बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज़ीशन में हैं, और जो अल्लाह का नाम है अल्लाह, ठीक है? आप उसको हुँ। आप अल्लाह के नाम को इन्हेल कर रहे हैं, और आपकी ये सोच है, आप ये सोच रहे हैं कि जो अल्लाह का नाम है ना, जो अल्लाह के नाम का नूर है, वो मेरी पूरी बॉडी में जा रहा है, और मेरे जिस्म के एक-एक हिस्से को सुकून दे रहा है, और जितनी मेरी परेशानी है, जितनी मेरी मुश्किल है, या जितनी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, वो आपकी एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, आपकी डिप्रेशन भी हो सकती है, आपकी ओवरथिंकिंग भी हो सकती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आ रही है। आप जो है अच्छे तरीके से अपना डे स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ नहीं गुजार पा रहे हैं। तो आपने ये कहना है कि अल्लाह के नाम का जो नूर है, वो मेरी पूरी बॉडी में सराउंड कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि मेरी इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, जिन्होंने मुझे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, वो सब की सब एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। और देन वो हू अल्लाह हू, ठीक है? अल्लाह के नूर पूरी बॉडी में फैला है, और जैसे ही आप अपने मुँह से एक्सहेल करेंगे साँस, तो वो हू के ज़रिए जितनी भी वो तमाम चीज़ें, वो सब की सब एक्सहेल हो रही हैं। आप लोग ये अभी प्रैक्टिस करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होगा। आपको कोई भी ऐसा लगता है जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अपनी स्टडी से के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या किसी ऐसे शख्स की बात ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, जो कि जिसको आप वैल्यू देते हैं, या या कोई भी चीज़ जिसने आपको इस वक़्त डिस्टर्ब किया हुआ है, या आपको लगता है कि मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप उसके बारे में सोचिए, और फिर आप ये सोचते हुए आँखें बंद कीजिए, और आहिस्ता से अल्लाह को अपने लेकर जाएँ, मतलब अल्लाह बोलते हुए आप लोग साँस इन्हेल करें, देन उसको कुछ सेकंड्स के लिए आप लोग रोक के रखें, और देन फिर आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपने ये थिंक करना है कि आपकी बॉडी में अल्लाह का नूर जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स कर रहा है, आपकी उन सारी स्ट्रेस को, उन सारी परेशानी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, और देन जब आपको लगे कि अब आप इससे ज़्यादा साँस मज़ीद नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो आहिस्ता से हू कहते हुए आपने अपने मुँह से एक्सहेल करना है। ठीक है? आप लोग ये करके देखें, और फिर मुझे बताएँ। आयशा इम्तियाज़ ने हाथ खड़ा किया। आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह सेशन तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आई वांट टू ऐड सम पॉइंट्स हियर। हुँ, श्योर। हाँ मैम, आप जो बोल रही है ना कि अल्लाह का नाम लेके ये प्रैक्टिस करें, सो आई थिंक कि आपको सेशन के दौरान माइनॉरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। सो ये जो है तो सेशन का एक अच्छा असर होगा। हाँ, ऑफ़ कोर्स यू आर राइट। चलें, ये बात भी आपकी ठीक है। इससे पहले मैं एक
एक्सरसाइज इसी तरह की ब्रीथिंग की करवा चुकी हूँ जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील हुआ। तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ भी एक डिस्कस कर दूँ, बट आपका पॉइंट वैलिड है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको बिल्कुल अपने अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम्म। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे मेरे लाइक ना सेशन को सुनते-सुनते मेरे ज़हन में ये पॉइंट आ गया कि यहाँ हम्म, पर माइनॉरिटी को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा जा रहा, तो तभी जो है तो मैंने अच्छा बोल दिया, अच्छा। वरना मैं खुद मुस्लिम हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा है कि बेसिकली ये एक थेरेपी है, ठीक है। अच्छा, इट्स ओके आप इसको अपने आप में जो भी हैं मुस्लिम्स या नहीं है कोई मसला नहीं है। अगर जो मुस्लिम्स नहीं है वो जो मैंने पहले थेरेपी करवाई है मेडिटेशन की, आप वो कर सकते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिव्यूज भी जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी हैं। एक तो मैंने आपको ब्रीथिंग की बताई है, ठीक है। एक वैसे भी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी आपके स्ट्रेस को बहुत ज्यादा रिलीज करती है। आपको लगा कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, आपको ये स्ट्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पेपर होने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ठीक है, जो कि आम तौर पे ऐसा होता है। कुछ कोई होता है कि हम लोग लास्ट वक़्त में कर लेंगे तैयारी और फिर जब उनसे नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपको उस टाइम पे पैनिक नहीं होना होता, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास थोड़ा टाइम बचा, आपने उसके लिए क्या करना था, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक ठीक है। 5 मिनट के लिए आप वॉक कर लें और बिल्कुल गहरे गहरे आपने सांस लेने हैं। आप लोग इस चीज को अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग 5 मिनट के लिए वॉक करें, गहरी गहरी सांस लें, ठीक है, और अपने आप को कहें कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ठीक है। ये चीज अपने आप को रिमाइंड करवाएं बहुत ज्यादा, ठीक है। जब आपका अपने ऊपर सेल्फ बिलीव जो होता है ना, जब आपका अपने ऊपर बिलीव होता है, ठीक है, तो अगर वो चीज आपको नामुमकिन भी लग रही होती है ना, वो ऑटोमेटिकली मुमकिन होती है। आपको पता है, हमारी सोचों का हमारी बॉडी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। आप जिस तरह का सोचते हैं, आपके साथ समटाइम्स आपकी बॉडी आपके वो तमाम चीजें उसी तरह से परसीव करती है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपकी बॉडी भी उसी चीज को परसीव करेगी, आपके लिए एनवायरनमेंट भी उसी तरह का क्रिएट हो जाएगा, और आप फिर जो है उस चीज को नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे, आपको कंफर्म है कि मुझे ये नहीं आता, बट उसके बावजूद आप अपने पर बिलीव रखते हुए ये कहेंगे कि नहीं, मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके ऊपर अपना सेल्फ बिलीव होगा, तो आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, तो तब भी आप अपने स्ट्रेस से इजीली कोप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिनमें आपको रिलैक्सिंग थेरेपीज करवाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले तो मेडिटेशन है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक्सरसाइजेज होती है, आप बिल्कुल जो है गहरे गहरे सांस लेते हैं, पैदल चलते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रैक्टिकल टूल होता है अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि हमारे लिए एज ए स्ट्रेसर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस का बायस बन रहे होते हैं। हम लोग चाह के भी जो है उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव स्ट्रेस का बायस बनता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो ये होता है कि आपने देखना होता है हर चीज में से आपने पॉजिटिव चीज निकालें। जब आप हर चीज में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेंगे ना, जब आप इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तब आपके लिए जो स्ट्रेस होगा ना, उसके साथ डील करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। आपके लिए फिर स्ट्रेस कुछ रहेगा ही नहीं। स्ट्रेस हम मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी में से खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ है, ठीक है। लाइफ में ऊंच नीच हर चीज होती है, तो कोई ना कोई चीज आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनती ही बनती है। लेकिन जिसको स्ट्रेस के साथ डील करना आ जाता है ना, उसके लिए लाइफ फिर बहुत इजी हो जाती है। वो अपनी चीजों को लेके बहुत स्मूथली चल पाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को उस तरह से डील करना चाहते हैं और इस तरह के पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप ये कोशिश करें कि एक तो आप जो है ना बहुत ज्यादा गहरी सांस लें और ये करें कि नहीं, मैं रिलैक्स हूँ। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अगर आप पानी पी के रिलैक्स होते हैं, आप पानी पी के रिलैक्स हों, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जिसको आपको लगता है कि आप बात करके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, आप उसके साथ थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। अगर वो अवेलेबल ना हो, तो आप
लिख लें। आपको पता है सबसे जो मेजर चीज़ है जो अब तक के रिसर्च में आया वो ये है कि जो लोग लिखते हैं ना वो बहुत कम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और ये इतना ही प्रैक्टिकल टूल मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज़ तंग कर रही है, आपको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है या आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है या आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो आप क्या करें, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर एक डायरी हो, एक पेज हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, ठीक है? कि नहीं जी मैंने बस इसी के ऊपर लिखना है, यही मेरी पर्सनल डायरी है या इस तरह की चीज़ें नहीं। आपको कोई भी चीज़ अवेलेबल है, आपके पास मोबाइल है, कुछ भी है, आप फौरी तौर पे उसके ऊपर अपनी वो परेशानी, वो आपको जो भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, जो स्ट्रेसर का काम कर रही है, जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही है, आप फौरी तौर पे वो लिखना शुरू कर दें, ठीक है? जब आप लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। क्योंकि जब एक चीज़ हमने अपनी चीज़ों को बाहर निकालना होता है, जब आप अपने अंदर ही उन चीज़ों को रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, हर शख्स की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी थॉट होता है, ठीक है? वो नहीं कभी किसी के साथ शेयर करना चाहता, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होते हैं ना, वो यही होता है कि वो लिख ले फौरी तौर पे। जब आप उसको लिखेंगे, ठीक है? बेशक आप उसको बाद में जला दें, आप उसको फाड़ के फेंक दें या कुछ भी कर दें या डिलीट कर दें, ठीक है? बट उस टाइम पे जब आप फौरी तौर पे लिखेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे, ठीक है? तो ये भी हमारे पास एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टूल है जिसको आप करते हुए अपने स्ट्रेस के साथ डील कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है ओवरऑल सेशन से तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जिनको लिखना नहीं आता हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए जिनको लिखना नहीं आता, ठीक है, आपको अब तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको बेसिक मोबाइल यूज करना ना आता हो। आप वॉइस रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? मकसद हमारा क्या है? मकसद ये है कि अपने अंदर से उस चीज को रिलीज करना है, निकालना है बाहर, ठीक है? आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप मैम जैसे अगर कि कोई, हम्म सॉरी मैम मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैम अगर उनको मोबाइल यूज करना भी ना आता हो, पहले जमाने के जो लोग होते हैं उनका कह रही हम्म हूँ, अगर ऐसे कोई आ जाए तो उनके साथ किस तरह डील करना चाहिए हमें? देखें, अगर उनमें उनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप उनके साथ एंगेज होने की कोशिश करें, ठीक है? आप उनकी बात सुनें। आपको पता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको एक क्या चीज़ चाहिए होती है? उनको एक कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी हर बात मुसलसल शेयर करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, ठीक है? उनको अपने अंदर का गुबार निकालना होता है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके इर्द-गिर्द जो कि पुराने ज़माने के मीन्स कि जिसको नहीं इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ आता या जिसको लिखना नहीं आता, आप उसके साथ एंगेज होने की कोशिश करें, ठीक है? ताकि वो अपनी बात आपसे शेयर कर सके। जी मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। कोई और क्वेश्चन? हाँ, ये एंग्री बर्ड के नाम से जो भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अटेंशन, वही बात मैंने की है कि उनको अटेंशन चाहिए होती है। आयशा इम्तियाज़ ने हाथ रेज़ किया है, पूछिए। नहीं मैम, अब आपने जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज बताया था वो थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी। जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बताई थी वो सिंपल ब्रीथिंग की थी, वो यही था। उसमें मैंने ये कहा था कि आप अपने रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठें। अगर आप बैठ के रिलैक्स होते हैं, टेक लगा के रिलैक्स होते हैं या कोई भी पोजीशन है जिसमें आप रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है? उसमें आपने बैठना है और देन आपने क्या करना है कि अपनी आईज़ क्लोज़ करनी है। गहरा साँस आपने लेना है और आपने ये कहना है कि जितनी भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब की सब मैं अपने अंदर लेकर जा रही हूँ, ठीक है?
देन आपने अपने सांस को कंट्रोल करना है, कुछ देर के लिए रोकना है, ठीक है, और आपने फील करना है, आपने ये महसूस करना है, अपने आप को बावर करवाना है कि मैंने ये पॉजिटिव इनहेल किया है और वो मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी जितनी ये सारी चीजें हैं, वो उन सबको जो है एक जगह पे रख रहा है, ठीक है। देन जब आपको लगे कि आप इससे ज्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आपका इतना आप इतना देर सांस नहीं रोक सकते हैं, तो देन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आपने एक्सेल करना है, ये अपने आप को बावर करवाते हुए कि मेरी ये जितनी टेंशन्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, या जो स्ट्रेसर्स हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं मेरे अंदर, वो सब की सब आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज हो रही हैं और मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज भी आप को स्ट्रेस से मतलब ये चीज भी आपके स्ट्रेस को रिलीज कर सकता है। ये मैंने इनको एक एक्टिविटी करवाई थी। मैम मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जरूर। अच्छा, आपने जो एक्सहेल और इनहेल की बात की, तो ये एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होता है कि इसमें तकरीबन हम 4 सेकंड्स के लिए हम इन सांस को अंदर ले जाते हैं, सही है, हवा को अंदर ले जाते हैं। देन फिर हम 7 सेकंड्स के लिए उसको रोकते हैं और फिर उसके बाद जो है तो तकरीबन 8 सेकंड हम उसको बाहर निकालते हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा इसे इसी लाइक ना मुसलसल इसको रिपीट करते हैं तकरीबन 4 सेकंड्स के लिए। हम फिर जो है तो हवा को अंदर ले जाते हैं, उसके बाद 6 सेकंड्स के लिए रोकते हैं और फिर 8 सेकंड के लिए बाहर निकालते हैं। तो इसको 3-4 दफ़ा जो है तो लाइक हम रिपीट करते हैं। और जो हमारी जो रिलैक्सिंग पोजीशन होती है, तो ये भी नहीं होता कि लाइक ना हर बंदे की रिलैक्सिंग पोजीशन अलग हो, नहीं, रिलैक्सिंग पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि वो जो आपको बैठना होता है तो एक फ्लेक्सिबल चेयर या एक ऐसी चीज़ पर बैठे जिस पे जो है तो आप लाइक ना कमर जो है तो आपकी अटैच हो सके, लाइक आप जो है टेक लगा सकें। इसके अलावा आपके जो पाँव होंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में ज़मीन पे होने चाहिए। आपके जो हैंड होंगे तो वो घुटनों पे रखने चाहिए। और इसी तरह जो है तो जो आपका हेड होगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और लाइक इस तरह ना कि आपको कुछ फ़ोर्सफुली कुछ फ़ील ना हो रहा हो, तो आपने इस पोज़ीशन में बैठना होता है और तभी जो है तो आपने इन्हेल और एक्सहेल करना होता है। तो इससे जो है तो जो स्ट्रेस होता है तो वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। फिर जो दूसरी बात आपने की कि लाइक ना मैं सारी पॉज़िटिविटी अंदर ले जा रही हूँ। लेकिन मैम एक बंदा इतने स्ट्रेस में है, इतने स्ट्रेस में कि वो ये सोच ही नहीं सकता। लाइक अगर वो सोचे भी तो वो ये उसकी बस की बात नहीं है। तो आई थिंक सो कि उसके लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो साइकियाट्रिस्ट से बात करें। साइकियाट्रिस्ट जो है तो ये नहीं होता कि आपको सिर्फ पेड मिलेंगे, नहीं, साइकियाट्रिस्ट जो है तो हर बंदा आपके पास लाइक जिस एक बंदे से आपको अच्छी सी वाइब्स आ रही है। यहाँ पे जो है तो 2 पॉइंट्स आपने कभी नहीं करनी। एक जो है तो किसी रिश्तेदार को कोई बात नहीं बतानी, दूसरी जो है तो लाइक अपनी फ्रेंड्स फैमिली में किसी को नहीं बतानी। उस बंदे को ये बात बताइए अपनी, उस बंदे का जो भी मसला है आपको, एक बंदे से जो आपको वाइब्स आ रही है पॉजिटिव, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं, तो उस बंदे के साथ अपना मसला शेयर करें, वो आपको बेहतरीन हल बताएगा। और उसे ना अपने इतना क्लोज भी नहीं आने देना कि वो लाइक आपको गलत कुछ कर सके। तो ऐसे बंदे को कुछ बताएं कि वो आप ना उसे जानते हो ना वो आपको जानता हो। एक बात, दूसरी बात, उसको ज़्यादा क्लोज भी नहीं आने देना फिर, सही है। लेकिन एक टेम्प्रेरी जो है तो उस बंदे को के साथ शेयर करें। और तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट होता है कि आपने खुद को बिजी रखना होता है। खुद को ऐसे उन दिनों में बिजी रखना होता है ना कि लाइक आप जो है तो फील ही नहीं हो कि हाँ ये चीज़ भी है, मैं इस चीज़ की भी टेंशन कर रही हूँ। तो ऐसा चीज़ आपको फील ही नहीं होना चाहिए, इतना बिजी खुद को रखना चाहिए। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे और सजेशंस थे। थैंक यू सो मच चांस देने के लिए। वेलकम। बेसिकली जो आपने बात की है ना, आपकी बात ठीक है, बट देखिए हर शख्स की जो है ना डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्थी आपके पास लोग ना हो या आपके फैमिली मेंबर्स ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। रिश्तेदारों से आपने Exactly. रिश्तेदारों की आपने बात की है, ठीक है। बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी किसके साथ कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है। जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द जब आप किसी के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप किन बुनियादों पर करते हैं? सबसे पहली बुनियाद तो ट्रस्ट होती है। तो जब ट्रस्ट ही नहीं होता तो कोई भी रिलेशन इस तरह से बिल्ड नहीं होता, जो असल मतलब है रिलेशन का, ठीक है। तो आप उसके साथ शेयर करते हैं और वो चीज करते हैं, वो आपको चीज रिलैक्स करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि साइकेट्रिस्ट से राब्ता करना चाहिए। देखिए
सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद उस चीज को हैंडल करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो देन आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली होता है वो आपकी इन चीजों को डील करने के लिए ही बैठा होता है। ठीक है, आप उसको देन अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और मैं खुद साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ, दैट्स वाई मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती हूँ। उसमें भी स्ट्रेस को कोप करने के लिए वो सबसे ज्यादा मेडिटेशन ही करवाते हैं, यही उनकी थेरेपीज ज्यादातर होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये एग्जैक्टली। कि जो आपने बात की कि मेडिटेशन की इनहेल और एक्सेल की 4 सेकंड 7 सेकंड्स, ये हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी देर के लिए सांस रोक सकता है। ये मैंने कहा था कि आप सांस मतलब लाइक एक बेसिक यही होते हैं 4 सेकंड 7 सेकंड्स और 8 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन हर शख्स की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी देर में सांस अंदर लेकर जाता है, कितनी देर उसको रोक सकता है, और कितनी देर में वो उसको एक्सेल करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये हर शख्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें ये कंपलसरी नहीं होता कि आपने इतनी ही देर सांस रोकना है या इतनी ही देर आपने नहीं रोकना। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। या यू आर राइट। ठीक है, और फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो अगर आप देखें तो बाकी स्ट्रेस के वो आपने कहा कि आई थिंक सो, मेरे ख्याल से आपकी यही बात थी, लेकिन खैर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आप इस तरह से अपने स्ट्रेस के साथ कोप कर सकते हैं। और आपने कहा कि रिलैक्सिंग पोजीशन सबसे मेन बात। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे जो बगैर टेक के नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, जो अपनी टांगे सीधी करके नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर वो कोशिश करें तो कर सकते हैं, बट मेन बात ये होती है कि उस वक्त वो अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने स्ट्रेस को रिलीज करना होता है। हम लोगों ने क्या करना होता है कि पेशेंट्स के हम लोगों ने देखना होता है कि वो किस किस चीज में कंफर्टेबल है। ठीक है, हमने फिर उसको ये नहीं करना होता कि आप बिल्कुल बगैर टेक के ही चेयर पे बैठे हैं, आपके पाँव नीचे जमीन पे लगने चाहिए या आपके हाथ घुटनों पे ही होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी होता है, बट एक्चुअली इस तरह से नहीं भी होता। ये भी पर्सन टू पर्सन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ की रिलैक्सिंग पोजीशन टोटली डिफरेंट होती है, कुछ की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना उनके स्ट्रेस को रिलीज करवाया जाता है, इस हिसाब से उनकी मेडिटेशन को जो है ना उनको मेडिटेशन करवाई जाती है। अच्छा, आपने कहा बट आफ्टर टाइम ऐसा सिचुएशन आता है कि वो आपके उल्टा हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं होता, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट। नहीं नहीं, मैंने इस बात पे कोई इशू नहीं किया, आपने जो ऐड किया ठीक है, मैं जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस चीज किन किन चीजों में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अपनी कोई चीज प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो आपके बाद में जो है ना उस चीज का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है, आपको फिर उल्टा मजीद डिस्टर्ब किया जाता है। तो बात यही है कि हमेशा अपनी बात उन लोगों के साथ शेयर करें जो ट्रस्ट वर्थी हो। ठीक है, उन लोगों के साथ हरगिज शेयर ना करें जिनसे आपको हल्की सी भी नेगेटिव वाइब्स आए। ठीक है, तो ये चीज आपको बजाते खुद ज्यादा अच्छे तरीके से पता होती है कि आप जो है आपके लिए कौन सा बंदा कंफर्टेबल है जिसके साथ आप अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी ये है कि हाँ, आप ओवर शेयरिंग मत करें। ठीक है, ओवर शेयरिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका अपने ऊपर ही बिलीव होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया कि आपका अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब आपका अपने पर बिलीव होगा तो आप आसानी से अपनी मुश्किलात के साथ खुद डील कर सकेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ती है, ये बिल्ट इन नहीं होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता होता कि स्ट्रेस है क्या, हमें कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है। ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन को लेकर आ रही है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने उनको बताई है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं और आप उनके साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई ऐसा स्ट्रेस जो उससे डील ना कर पा रहा हो या किसी को समझ नहीं आ रही है या वो ये नहीं समझ पा रहा कि क्या यही स्ट्रेस है या ये कुछ और है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? यस मैम। जी। मैम जब भी मैं कुछ याद करती हूँ तो मुझसे वो भूल जाता है, और पेपर के टाइम बिल्कुल मैंने सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन फिर मुझे याद नहीं आता। जब जब मैं पेपर से निकल आती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है, और इसकी वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती और मैं फिर स्टडी भी सही नहीं कर सकती। तो ये स्ट्रेस है या नहीं? ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस है। आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले आती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर ले आती हैं कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाती हैं, ठीक है? आप क्या करती हैं, आपने जिस तरह से बताया उसमें ये हिसाब होता है कि हम लोग जो है ना होता है कि बस इस चीज़ को जल्दी-जल्दी याद कर लें, वो कर लें, ठीक है? बट पेपर के टाइम आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप उस चीज़ को भूल जाती हैं, ठीक है? इस चीज़ से डील करने के लिए बेसिकली ये स्ट्रेस ही है। आप इससे भी डील कर सकते हैं। आप इस चीज़ से डील करने के लिए ये है कि जो हमारे पास स्टडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आप उनको फ़ॉलो करें, ठीक है? आप पहले मुझे ये बताएँ कि आप स्टडी किस तरह से करती हैं? मतलब आपकी कोई रूटीन है, या आप सिर्फ़ याद करती हैं, या लिख के याद करती हैं, या कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करती हैं? आप मुझे थोड़ा बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ और मैं लिख के भी याद कर लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ यही मसला है, जब मैं पेपर दे देती हूँ उसके बाद ही मुझे सब कुछ याद आ जाता है। फिर मैं पेपर के दौरान रोती भी हूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद ही याद आता है, और पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती और फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है इसकी वजह से। मैं आपको बताती हूँ, देखें, ये ऑफ कोर्स स्ट्रेस है, ठीक है? आप इसके साथ इस तरह से डील कर सकती हैं कि आप अपने आप को ये चीज़ बावर करवाएँ कि उरूज, तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप लिख के याद कर रही हैं, लेकिन आप एकदम अपने ऊपर इतना प्रेशर लेकर आ जाते हो कि आप जिस टाइम पे आपने परफॉर्म करना होता है, उस टाइम पे आप सब कुछ भूल जाते हो। तो उससे पहले ये होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, तो आप रिलैक्स हों, ठीक है? आप उसी तरह जी से, आपको पता है ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है ना, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को डील करती है, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है? इसके अंदर जो चीज़ चाहिए होती है वो जस्ट प्रैक्टिस होती है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, आप जितना इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। आपके पास पेपर आया है, ठीक है? सबसे पहले तो आप अपने ऊपर बिलीव रखें, ठीक है? ऐसे ये भी एक रिसर्च है कि बहुत सारे लोग जो कि तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनका अपने ऊपर एक किस्म का बिलीव नहीं होता, ठीक है? वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो उस चीज़ से डील करने के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है? आपको पता है आपने तैयारी की है, तो आप अपने ऊपर यकीन रखें, आप ब्रीथिंग करें, ठीक है? आप जो है गहरी-गहरी साँसें लें, उसको आहिस्ता-आहिस्ता से रिलीज़ करें, अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, आप उस तरह से रिलैक्स करें। देन वन बाय वन करके आप क्वेश्चंस रीड करें, ठीक है? और फिर आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, ठीक है? तो आप इसको ठीक एक है। मरतबा, या फिर जब आप पेपर की तैयारी कर रही हों, ठीक है? तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने लिख-लिख के भी याद कर लिया है, लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आप जो है कुछ घंटे पहले आप उसको जो है ना रीड करते हैं, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो एक मरतबा रिवाइज हो जाते हैं, और पेपर से 2 घंटे पहले आप पढ़ना छोड़ दें, ठीक है? जी मैम। इस तरह से आप करें, तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी। थैंक यू मैम। इकबाल थेबू, आई थिंक सो यही नेम है, उन्होंने हैंड रेज़ किया है, पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम इकबाल थेबा एंड मैम जैसा कि रिसेंटली आप बीएस कर रही हैं साइकोलॉजी में, सो जी। आई नीड योर एडवाइस प्रोग्राम। मैम एक्चुअली मैंने अपना रिसेंटली इंटरमीडिएट की स्टडीज़ कंप्लीट करी है और अब मुझे आगे बीएस करना है साइकोलॉजी में। जी। तो इज इट वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर डूइंग बीएस साइकोलॉजी? बेसिकली मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी से है मेरा, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी अच्छी है, बट उसमें ये है कि अगर आप फिजिकल करें, क्योंकि उनके 2 होते हैं, ऑनलाइन भी होता है और फिजिकल भी होता है, यस यस। ऑन साइट और ऑनलाइन, ठीक है? तो मेरा जो जी जी। आपको मशवरा है, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से करना चाहती हैं, तो आप फिजिकल करें, ताकि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके टीचर से, वो ज़्यादा मैम बेहतरीन
होता है। जी मैम, मैं एक्चुअली वर्चुअल इसीलिए चूज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एजुकेशनल रिसोर्सेज एक्चुअली, परमिशन इश्यूज वगैरह। ओके ओके ओके। सो फिर तो आप आप ऑनलाइन, क्या रेकमेंड करती हैं? मैं फिर आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप फिर ऑनलाइन करें। अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही करना है, तो फिर आप ऑनलाइन कर लें। अगर आपका अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप एक जगह बैठ के लेक्चर प्रॉपर्ली ले सकती हैं, या आप अपनी जी। उस साइकोलॉजी की जो आप स्टडी लेना चाहती हैं, आप उसके साथ सिंसियर है, फेयर है, तो देन फिर जी। आप ऑनलाइन कर सकती हैं। ओके, मतलब इट्स गुड ना फॉर मी। या ऑफ कोर्स, ओके, थैंक यू मिस। यू वेलकम। एनी क्वेश्चन? यस मैम। जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। हम नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? अच्छा कैसे रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं? अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को आपने पूछा कि कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप फौरी तौर पे जो है उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करें, उसको तलाशें, ठीक है। आप तलाश करें कि इसमें से पॉजिटिव क्या निकल सकता है, ठीक है। जब आप वो तलाश करेंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी अटेंशन होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, और आपका वो जो नेगेटिव थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसमें से कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करेंगी तो यकीनन कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। उससे आप अपनी नेगेटिव जो थिंकिंग है उस पे आप ओवरकम कर सकती हैं। और ओवर थिंकिंग उसी सूरत में हम लोग करते हैं जब किसी चीज को लेके हम लोग वो चीज ना कर पा रहे हों। कोई भी हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टास्क मिला हम लोग ना कर पा रहे हो या हमें समझ नहीं आ रही, तो हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। बेसिकली ये सारी ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इसको आप उसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप उसको प्रैक्टिकली कर लें, ठीक है। आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको किसी दूसरी जगह पे डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कोई दूसरी एक्टिविटी आप कर लें, ठीक है, जिससे आपको लगे कि आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। जैसे कि आयशा इम्तियाज ने ये बहुत अच्छी बात की थी कि आप जो है दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, आप ऑटोमेटिकली आपकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और मैं ये स्ट्रेस की सिम्टम्स जरा दोबारा बताएं। स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स क्या होते हैं ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? नो, इसकी सिम्टम्स क्या होती है मैम? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, इसमें यही होता है कि देखिए स्ट्रेस के सिम्टम्स यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले आपको जब आप स्ट्रेस को समझ मैं लेते हैं बताऊं? ना। जी बताएं। इमोशनल हो जाना, एंग्री इशू हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे चिड़चिड़ाहट होती रहती है, इस जी तरह बिल्कुल। रोना आता है इंसान को। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को डील कर चुकी हूँ ना। ठीक, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। बेसिकली जब आप स्ट्रेस को समझ लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे स्ट्रेस को कॉज कर रही है, ठीक है। वही स्ट्रेसर्स ही होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कॉज कर देते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स के जरिए आप पहचान पाते हैं कि अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली स्ट्रेस जो होता है ना हमारा रिएक्शन होता है, और ये कब होता है जब हमें लगता है कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या डिमांड है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, या हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, या हमें बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो चीज़ जो है ना स्ट्रेस कहलाती है। और उसमें भी जब आपको बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, आप बात बात पे गुस्सा करें, ठीक है। आप किसी से, बल्कि इस समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल चुप रह जाते हैं, बिल्कुल चुप कर जाते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल साइड पर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशली स्ट्रेस, बाइकआउट टाइप। हाँ सोशली बाइकआउट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें भी फिर जो है ना स्ट्रेस आपके अंदर क्रिएट करते हैं, और फिर स्ट्रेस ही नेक्स्ट आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कोज करता है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी कि स्ट्रेस क्या होता है और उसको किस तरह से डील करना चाहिए। Yeah, we really enjoy. थैंक यू। कोई और यस मैम, क्वेश्चन इट हो? वाज आप में से कोई कुछ भी पूछना चाहे, कोई भी क्वेश्चन हो सेशन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इस टाइप के तो और भी होने चाहिए सेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा इश्यूज होते हैं लोगों के जो कि रिजॉल्व करने चाहिए हमें मिलकर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उमामा खान ने हैंड रेस किया, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। यस, यू कैन आस्क। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो क्वेश्चन है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा थिंकिंग करती हूँ ना, मतलब तुम आते हैं तो कभी कभी आज मतलब 2 दिनों से ना मैं इतना ज़्यादा और थिंकिंग करती हूँ तो मुझे रोना आती है, और इतना मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ना स्टडी कर सकती हूँ, ना किसी के साथ बैठ सकती हूँ, ना काम कर सकती हूँ। मैंने तो ऐसे कोई थॉट ब्लॉकर पता है कि ये जो थॉट्स आते हैं मुझे, ये मतलब कोई ऐसा मेथड बताएं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। असल में आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, मुझे सही समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। अगर आप टाइप करके मुझे आई थिंक ये मैसेजेस में ओवर भेज, थिंकिंग के बारे में पूछ रही हैं। कि ओवर थिंकिंग के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। जी, क्योंकि हल्की मुझे अभी आवाज़ बहुत उनकी लाइट सी आ रही है। यू कैन टाइप उमामा। जी जी मैम, सही है। ओके मैम। मैम अभी नेगेटिव थिंकिंग को आप पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। अच्छा, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ओवर थिंकिंग के हवाले से, उसमें यही था कि सबसे पहले तो आप को जब पता लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में एक ही बात बार बार घूमी जा रही है, तो आप उस मोमेंट को आप जो है ना आइडेंटिफाई करें, ठीक है, अपने आप से सवाल करें कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, या ये जो चीज़ है ये किन फैक्ट्स पे बेस कर रही है, या ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने थॉट्स को लिख लें, ठीक है। अब जब आप लिखते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो माइंड है ना, वो रिलीफ आपकी बॉडी में आता है, ठीक है। आपका दिमाग हल्का हो जाता है, आप पुरसुकून फील करते हैं, ठीक है। लिख के आप उसको कर सकती हैं, और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ब्रीथिंग का बताया है, आप ओवर थिंकिंग को अपनी ब्रीथिंग जो माइंडफुल ब्रीथिंग थेरेपी है या एक्सरसाइज है, उसके थ्रू भी आप इसको रिलीज कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने कुछ देर के लिए आप अपने आप को सांस को रोकते हैं, ठीक है, तो उस चीज में जो है ना ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव साइकिल होता है ना, वो ब्रेक करता है, वो ब्रेक होता है, ठीक है। और अपने आप को जो है ना दिन में 15 मिनट्स जो है ना वरी टाइम दिया करें, यानी कि दिन के बाकी वक्त होता है ना, उसमें अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, ठीक है। और 15 मिनट्स आप सिर्फ अपने आप को ये दिया करें कि आप जो है अपनी इन थॉट्स को जो है निकाल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्रीथिंग का बताया है कि आप इनहेल करते हैं, और एक्सहेल में आप जितनी भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप जो है ना रिलीज कर रहे होते हैं। जी मैम। So madam, we are running out of time. Sorry. इट्स ओके। इफ़ यू वांट तो हम एक और सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस रखेंगे, और आप भी इनके साथ डील कर सकती हैं, और अगर किसी को कोई पर्सनल इशू है तो वो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। श्योर। आई आल्सो गाइड यू। हम्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। वैसे मैं इनको जाते-जाते बता दूँ, इन्होंने जो नेगेटिव थॉट्स के बारे में पूछा ना, तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि नेगेटिव जो आपकी थॉट्स हैं वो कब आ रही हैं, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस स्टेज पर जो है ना आप अपने थॉट को नाम दे दें कि जी ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, देन अपने उस थॉट के साथ जो है ना चैलेंज करें। आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करें, क्या कि इस बात को कोई प्रूफ है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती? क्या मैं साबित कर सकती हूँ कि ये 100% ट्रू बात है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती? अगर ये बात मेरे दोस्त के बारे में होती तो मैं उसको क्या कहकर कंफर्ट करती, ठीक है? इस तरह से अपने आप से क्वेश्चनिंग करके, अपने आप से क्वेश्चनिंग आंसर करके भी आप अपने नेगेटिव जो थॉट साइकिल है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। Yeah, exactly. और आप उसको जो है ना रिप्लेस भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, आप उसको पॉजिटिव के साथ कर लें। अगर आप कह रही हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो आप अपने आप को ये चीज़ बावर करवाएँ कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतनी एबिलिटी है, ठीक है? Okay. ओके, सो मुझे बार-बार सेशन एंड करने का कह रहे हैं, लेकिन सच में मेरा बिल्कुल एंड करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मलिया अगर आप चाहें तो हम एक और सेशन भी कर सकते हैं, श्योर। सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, जहाँ पे हम ये सबके क्वेश्चन आंसर को आंसर कर सकें। जी, ज़रूर। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। बात करूँगी सर से। जी, ठीक है। चलो, मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह उम्मीद है हाफ़िज़। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जी, आज का सेशन तो बहुत ज़बरदस्त था। I ओके, personally enjoy. थैंक यू सो So मच। I hope you like this session. So this is for today. Allah Hafiz everybody. Yes. जी sir. Yes, I liked it. Thank you sir. Sir.